भगवान कहते हैं जो व्यक्ति हर तरह की परिस्थितियों में अपने आप को ढालना जानता है, वास्तव में वही इंसान सबसे ज्यादा सुखी और संपन्न रहता है। एक फल का वृक्ष जो सबसे मीठा फल देता हो वह कभी अपने प्रशंसा के लिए नहीं तरसता। उसी प्रकार मनुष्य के किए गए अच्छे कार्यों के लिए प्रशंसा अपने आप होने लगती है। आपको यह जान लेना चाहिए कि आपके द्वारा बोले गए शब्दों से किसी के मन को द्वेष तो किसी के मन को तकलीफ पहुंच सकता है। तो आप जब भी बोले आप सोच समझ कर बोलें। भगवान कहते हैं 1000 खोखले शब्दों से एक ही बेहतर शब्द होता है जो सामने वाले व्यक्ति के मन में शांति पैदा कर दे। अराजकता सभी जटिल बातों में निहित है, इसलिए आप परिश्रम के साथ प्रयास करते रहें, आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। भगवान मानते हैं मनुष्य अपने विचारों से ही अच्छी तरह ढलता है। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। जब आप सच्चे लगन और परिश्रम से कार्य करते हैं तो खुशी परछाई की तरह हमेशा आपके साथ रहती है। भगवान का यह सत्य वचन हमें समझ लेना चाहिए। जलते हुए दिए से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी दीपक की रोशनी कमी नहीं आती। उसी प्रकार खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती है। मूल वचन यह है, समझदार व्यक्ति के लिए परिवार और समाज दोनों बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मनुष्य मौन रहता है और नासमझ बोलने लगते हैं। आपको यह जान लेना चाहिए, भगवान का मानना है जो मनुष्य हर तरह की परिस्थितियों में अपने आप को ढालना जानता हो, वास्तव में वही जीवन में सफल हो पाता है। आप अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लेते हैं तो जीवन में आप सफल हो जाएंगे, क्योंकि कुछ क्षणों के क्रोध में लिया गया फैसला जीवन भर का पछतावा दे जाता है। इसलिए मनुष्य को अपना क्रोध हमेशा शांत रखना चाहिए। कभी भी किसी दूसरे की बोली हुई बात सुनकर किसी को गलत ना समझें। समझदार व्यक्ति वही होता है जो सुनी हुई बात की तह तक जाता है, क्योंकि कभी कभी कानों से सुनी हुई बात हंसते खेलते परिवार को उजाड़ देता है। हमारे जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं पाल रखी है जो कि हमें नहीं रखनी चाहिए। अर्थात हमें अपनी सफलता के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं होना चाहिए। हमें अपनी कड़ी मेहनत और लगन अच्छे कर्मों की वजह से फल की प्राप्ति होती है। आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं तो दिया आपको भी रोशनी प्रदान करती है। अगर आप दूसरों के लिए कांटे बिछाते हैं तो सबसे पहले कांटा आपको ही लगेगा। यही सृष्टि का नियम है। दुनिया में अज्ञान सबसे बड़ा अंधकार है, इसलिए ज्ञान की तलाश कीजिए, तभी आप अंधकार से बाहर निकल पाएंगे। अगर मनुष्य पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त कर ले तो अज्ञानता का अंधकार अपने आप समाप्त हो जाएगी। ईश्वर कहते हैं अगर आप अशांत हो तो इसे बाहर ढूंढने की कोशिश मत करो, बल्कि इसे आप अपने मन के अंदर ढूंढो। खुशी और दुखी होना यह सब हमारे मन का खेल होता है। अगर आप अपने मन पर शांति पाली तो अशांति अपने आप मिट जाएगी। दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों न हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं होता। यह सत्य वचन है कि अगर आपके जीवन में इनमें से एक का भी अगर साथ छूट जाए तो आपके जीवन में उथल पुथल हो सकती है। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन समय के साथ कभी न कभी अवश्य मिलती है। इसलिए हमें जीवन में दूसरे के प्रति हमेशा अच्छे स्वभाव के साथ पेश आना चाहिए। अगर कोई काम करने लायक है तो पूरे मन और लगन के साथ किया जाए तो सफलता एक दिन जरूर मिलती है। एक बात याद रखो कि स्वयं के अलावा किसी और के शरण में मत जाओ, क्योंकि जो व्यक्ति किसी दूसरे के भरोसे रहता है वो कभी सफल नहीं हो पाता। आप भले ही अपने भविष्य को ना बदल पाएं, लेकिन आप अपनी आदतों को जरूर बदलें, क्योंकि आपकी अच्छी आदतें ही आपका भविष्य बदल सकती है। तो वचन तो यह है कि कोई भी मनुष्य अपने कर्मों से महान होता है, जन्म से नहीं। जन्म से तो रावण भी महान पंडित था, लेकिन उसके बुरे कर्मों ने उसका सर्वनाश करा दिया। भगवान कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते, बल्कि मनुष्य की अच्छी सोच, अच्छा व्यवहार और उसका अच्छा कर्म ही उसका भाग्य बदलता है। तो आप अपने अच्छे कर्मों से अपना भाग्य भी बदल सकते हैं। अगर आप अपने लक्ष्य में कामयाब होना चाहते हैं तो खुद पर भरोसा करना सीख लो, क्योंकि जो दूसरे के भरोसे रहते हो कभी सफल नहीं हो पाते। भगवान कहते हैं अगर मनुष्य असफल होता है तो अपनी ही गलतियों के कारण, क्योंकि वो अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार नहीं होता। आप अपना कार्य निष्ठा पूर्वक करें तो सफलता आपके कदम चूमेगी, क्योंकि जो व्यक्ति
व्यक्ति अपनी जिंदगी को अच्छे कर्म और कड़ी मेहनत के साथ जीता हो वो कभी भी असफलता से नहीं डरता, क्योंकि उसकी अच्छे कर्म और कड़ी मेहनत ही उसे सफल बनाता है। मन के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं मिलता है, इसके बजाय व्यक्ति को कर्म करते रहने से अवश्य ही कुछ न कुछ मिलता रहेगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि हमेशा कर्म करते रहें, क्योंकि यही कर्म जीवन में आपको सफल बनाएगा। पूरे समय में पैसा काम आए या ना काम आए यह तो समय ही बताएगा, लेकिन जो अपना है वे हमेशा आपके काम आएगा। इसीलिए मनुष्य को बुरे से बुरे वक्त में भी अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान हम सभी मनुष्यों को समान अवसर देते हैं, फिर चाहे कोई राजा हो या रंक, क्योंकि इतिहास गवाह है जिसमें राजा को रंक होते और रंक को राजा बनते देखा है। मन में यदि द्वेष, ईर्ष्या, लोभ इत्यादि भावनाएं आई हैं तो आप चाहकर भी सफल नहीं हो सकते हैं। इस व्यक्ति के मन में द्वेष, ईर्ष्या, लोभ इत्यादि भावनाएं वास करती है वह व्यक्ति चाहकर भी सफल नहीं हो सकता। समय बुरा हो या अच्छा हो, कभी भी किसी के लिए भगवान को मत कोसो, क्योंकि वह आपके लिए जो करता है आपके अच्छे के लिए करता है। इसलिए आप अपने कर्मों को सुधारो, भाग्य अपने आप सुधर जाएगा। भगवान कहते हैं ना मेरे लिए कोई घृणित है और ना ही कोई प्रिय और ना ही कोई राजा है और ना ही कोई निर्धन है। जो कोई भक्ति भाव से मुझे याद करते हैं मैं उनका हूँ और वो मेरे हैं। जो भी भगवान को भक्ति भाव प्रेम से याद करता है वो सदैव उसका कल्याण करते हैं। और कहते हैं जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान को मंजिल से भटकना तय है। इस प्रकार मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। उसी प्रकार सकारात्मक विचारों से हमें सफलता मिलती है और नकारात्मक विचारों से सदैव असफलता हाथ लगती है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं बल्कि आपके संस्कारों से प्राप्त होता है। आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करता है। मनुष्य का कर्म ही उसकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। भगवान कहते हैं मनुष्य को अहंकार से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों एक साथ समाप्त हो जाती है। वो यह जान लेना चाहिए स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन है।